गया है और उसमें किस तरह के देखने में आ रहा है कि क्वेश्चन जो है लगभग 24 तारीख के बाद 25 तारीख से क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन आया है। क्वेश्चन थोड़ा लेवल का पूछा जाने लगा। पहले खूब हल्का प्रीवियस ईयर के टाइप का पूछा जा रहा था, तो अब जो है सो उसमें से लगभग 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको जो है सो टफ कर दिया गया, यानी कि थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज थोड़ा हार्ड कर दिया गया है, जो आपको अगर ऑप्शन जान रहे हैं, ऑप्शन का काम जान रहे हैं, तब उसको अच्छे से डील कर पाए। प्रैक्टिकली क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो हाल फिलहाल में हम आप लोग को बताए थे पीछे 25 तारीख का रिव्यू, 26 का और 27 का, तीनों डेट का यानी कि बताया गया है, जिसमें पता चला कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो थोड़ा टफ लेवल का है। उसके बाद 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट थे और 20 के ही आसपास ऐसे क्वेश्चन थे जो आसान थे सबके लिए, एवरेज क्वेश्चन। उसके लिए तो आसान भी डिफिकल्ट लगेगा, मान लीजिए जिसने पढ़ के ही नहीं गया तो बिल्कुल लगेगा। तो आज हम दिखाते हैं 28 तारीख में, सभी लोग 28 तारीख में थे यानी कल के डेट में थे, और कल के डेट में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। कुछ लोग फर्स्ट शिफ्ट में हैं, कुछ लोग सेकेंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट वाला भी कोई है? अच्छा, थर्ड शिफ्ट वाले नहीं है। तो एक्चुअली है क्या कि फर्स्ट शिफ्ट में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, लेवल लगभग सब में है, कहीं ना कहीं सबका लेवल बराबर है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव है। बताया ये जा रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट में, कल का फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था, और उसके बाद सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा सा टफ था, और थर्ड शिफ्ट में तो शायद कोई दिए होंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। खैर, हम इस दोनों शिफ्ट में देखेंगे और पूछेंगे, जानेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कीबोर्ड किस तरह का अभी है, इन्विजिलेटर का क्या परफॉर्म हो रहा है किस जगह सेंटर पर। तो आइए 28 तारीख में पहले शिफ्ट में, क्या नाम है, दिलीप कुमार पहले शिफ्ट में थे ना, दिलीप कुमार है पहले शिफ्ट में 28 तारीख को, और उनसे हम जानते हैं कि कैसा कीबोर्ड था, कैसा माउस था, और कहने का मतलब माउस का तो जनरली रोले कम है। इधर से आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर। तो हम जानेंगे कि किस तरह का प्रश्न भी था। चलिए आप बताइए, आप एग्जाम देके कल आए हैं, तो सेंटर के मैनेजमेंट के बारे में पहले बताइए कि किस तरह का था, इन्विजिलेटर, कीबोर्ड, ये कीबोर्ड के बारे में बताइए, कीबोर्ड किस तरह का था? कीबोर्ड लॉजिटेक का था। लॉजिटेक। सेंटर कहाँ था? अच्छा, मुजफ्फरपुर कांटी में। मुजफ्फरपुर कांटी में, पिछले दिन भी कांटी में, तो कांटी में 2 सेंटर है, मतलब मुजफ्फरपुर में 2 सेंटर है लगभग, एक कांटी में है, एक कच्ची पक्की में, दोनों जगह पहले बता चुके हैं। लॉजिटेक का कीबोर्ड है और है आजाद इन्फोटेक, आप हैं आजाद इन्फोटेक में। चलिए अच्छी बात है, आपका भी जानेंगे। तो बहुत अच्छा, मैनेजमेंट अच्छा था। कीबोर्ड का ये डेस्क का हाइट में कोई प्रभाव डाल भी रहा था? जितना था उतना ही, जितना टेबल का जनरली हाइट होता है उतना ही हाइट पड़ता है। सिस्टम फंसता था, हम चल जाते थे 3-4 वर्ड लिख के, और वो हाईलाइट वहीं पर हो रहा था। अच्छा, मतलब बहुत सारे लोगों में ये इशू आ रहा है, अगर सुधार हो तो इसको किया जाना चाहिए कि सिस्टम फंस रहा है, आप अगर वर्ड टाइप कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तब वो वर्ड कंप्लीट होता है, यानी कि आप सही किए या गलत किए तब पता चल पाता है, यही बात है। वहाँ पर फीडबैक लास्ट में लिखने का ऑप्शन रहता है, ओके का आता है, वहाँ बॉक्स आता है, फीडबैक कैसा दिया? लिखे थे कि मैनेजमेंट सही है लेकिन सिस्टम में फंसता है, सिस्टम लैग करता है। नहीं, जरूरी है फीडबैक देना, जिससे वो अपना इम्प्रूव जल्दी से जल्दी कर पाए। चलिए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया था। तो बताइए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलावा, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलावा विंडोज है, इंटरनेट है, तो इस सब टॉपिक से नेटवर्किंग है, फंडामेंटल है, इनपुट आउटपुट जिसमें आता है। तो आपको विंडोज से कितना क्वेश्चन लगा? विंडोज 1-2 क्वेश्चन था। 1-2 क्वेश्चन मतलब कम था। इंटरनेट से क्वेश्चन कितना था? 3-4 क्वेश्चन इंटरनेट। एक क्वेश्चन जो याद है 1-2 बताइए। हाइपरटेक्स्ट का संक्षिप्त रूप था, और HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया था। अच्छा, फुल फॉर्म दिया था और शॉर्ट फॉर्म पूछा गया था। अच्छा, और वर्ल्ड वाइड वेब का www वर्ल्ड वाइड वेब का यानी आविष्कारक पूछा गया था। तो आप बना दिए होंगे इसको। इंटरनेट में 4 क्वेश्चन बन गया होगा। इंटरनेट से आगे हम बढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, आप बताइए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कितने क्वेश्चन थे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से मतलब मेल मर्ज क्वेश्चन था, 3-4 क्वेश्चन था मेल मर्ज से।
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, तो टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे इससे? इससे ही ज्यादा मतलब 35-40 के आसपास। 40 के आसपास प्रत्येक दिन देखा जा रहा है कि 35 से 40 के बीच है, और प्रत्येक शिफ्ट में भी है, बशर्ते किसी शिफ्ट में क्वेश्चन का लेवल पहले लोअर आ रहा था, थोड़ा सा अप किया है। क्वेश्चन का लेवल आपको बताइए कैसा लगा? लेवल मीडियम था, हाई नहीं था, लेकिन मतलब ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ने से नहीं समझ, ऑप्शन पढ़िएगा तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। मतलब इनका कहना है कि, और वैसे एक्चुअली है भी, कि अगर आप डायरेक्टली वन लाइनर याद करके गए हैं तो काम नहीं चलने वाला है। आप वहां पर क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन पर कंपेयर करिए। आप सभी ऑप्शन को कंपेयर करें, उसमें से जो बेहतर आंसर लग रहा है उसको देंगे, यानी ऑप्शन पढ़ेंगे तभी आपका आंसर बनेगा। और प्रैक्टिकल का क्वेश्चन ज्यादा था या फिर वर्ड एक्सेल में थ्योरेटिकल ज्यादा पूछा? प्रैक्टिकल जो किया है थोड़ा बहुत उसको ही वहाँ पर बन जाएगा। अच्छा, प्रैक्टिकल से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा बताइए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कितना क्वेश्चन था और किस Word- टैब से किस टैब से था? वर्ड से, होम से था, और मेलिंग से था, और व्यू टैब से भी था। अच्छा, ये दोनों तो इम्पोर्टेंट टैब हैं ही। व्यू टैब से कुछ क्वेश्चन याद हैं? व्यू टैब, चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं याद है तो मतलब ऐसे तो एग्जाम को टाइम के अंदर पूरा करना होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमको क्वेश्चन याद करके आना होता है। चलिए, लैंग्वेज में था इसलिए, मतलब ऑनलाइन में रहता है तब नहीं याद रहेगा। तो दोनों लैंग्वेज में। अच्छा, ये हिंदी में जो हम सिलेक्ट किए लैंग्वेज, तो उसके ब्रैकेट में इंग्लिश दे रहा था हेल्प के लिए कि आपको? दे रहा था। वैसे हम हिंदी भी पढ़ते थे, इंग्लिश भी पढ़ते थे। मतलब क्या होता है कि अगर आपको इंग्लिश के टेक्निकल वर्ड को डायरेक्ट हिंदी में दे दिया जाए और आपको सपोर्टिंग इंग्लिश वर्ड नहीं दिया जाए तो आपको पढ़ना कठिन हो जाता है, जिसके कारण आपको लैंग्वेज चेंज करना पड़ता है। तो ऐसा था कि जो जो डिफिकल्ट वर्ड था उसको बगल में ब्रैकेट में इंग्लिश में भी दिया था। तो आपको इंग्लिश में करने की जरूरत नहीं पड़ता होगा मैक्सिमम टाइम। जी, मैक्सिमम नहीं करना, लेकिन करना पड़ता है। किसी क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज भी नहीं समझ में आ रहा हो तो ऑप्शन में देता है, मतलब जो क्वेश्चन था उसमें नहीं देता है। नहीं, ऊपर राइट साइड में रहता है, आप बदल सकते हैं, व्यू इन इंग्लिश, व्यू इन हिंदी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन जो हिंदी में था ना, उसका ऑप्शन इंग्लिश में भी दिया था। अच्छा, ऑप्शन में इंग्लिश में ब्रैकेट में दिया। चलिए, हेल्प तो किया जा रहा है। एक्सेल में क्वेश्चन किस तरह का था? एक्सेल में फार्मूला टाइप्स कम में था, और ज्यादा फार्मूला टाइप फोकस कर रहे थे इधर पीछे। अच्छा, काउंट का पूछा था, काउंट का फार्मूला पूछा, बना दिए होंगे काउंट का। और होम टैब से कितना पूछा गया था लगभग? सेल्स पूछा था, होम टैब सेल्स ग्रुप से। सेल्स ग्रुप में कितने ऑप्शन है इस टाइप का? तो सेल्स ग्रुप होम टैब का सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है, ये जान लीजिए। उसके बाद आते हैं हम पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के बारे में बताइए कि पावर पॉइंट का क्वेश्चन शॉर्टकट की शॉर्टकट पावर पॉइंट से नहीं था। अच्छा, ओवरऑल शॉर्टकट की कितने थे? 2 ही था। 2 शॉर्टकट थे। मतलब पिछले 3-4 शिफ्टों में लगभग 25 तारीख से ही हम देख रहे हैं कि 2-3 शॉर्टकट की पूछा जा रहा है। अगर ये मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 35 पूछा, तो रेस्ट किससे था? मतलब 3-4 इंटरनेट था, विंडोज 1-2 था, और वाला स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा। पिछले शिफ्ट में देखा गया है कि कुछ ऑप्शन का लोगो दिया जा रहा है और लोगो का नाम बताने के लिए बोल रहा है कि ये ऑप्शन का नाम क्या है या फिर ये ऑप्शन का काम क्या है। ऐसा भी था कि ऑप्शन का फोटो दे दिया और आपको पूछा गया कि ऑप्शन का काम क्या है। आपके शिफ्ट में ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, आप कितना देर में लास्ट तक 60 क्वेश्चन तक फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंच चुके थे? 35 मिनट में कितने क्वेश्चन को कर चुके थे तब तक? मतलब 46-47 क्वेश्चन को। अरे बहुत अच्छी बात है, आप 46-47 क्वेश्चन को 35 मिनट में कर दिए, तो कहीं ना कहीं 46-47 क्वेश्चन में आपको माइंड में कुछ जरूर होगा, लगभग 40+, जो आप एक बार में एक सांस में कर दिए थे। कितने नंबर आने की उम्मीद आप अपने मन से बता सकते हैं? कितना आप अनुमान रखते हैं कि कितना आ सकता है? 45 के अंदर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, तैयारी बेहतर है, तो 45 स्वाभाविक बात है कि होना चाहिए। और टाइपिंग के बारे में बताइए, टाइपिंग का वर्ड का लेंथ क्या था? मतलब कितने अक्षर में हिंदी का एक वर्ड कंप्लीट हो जा रहा था? अक्षर कोनो शॉर्ट भी था और कोनो बड़ा भी था। एवरेजिंग कितने बटन दबाने पर? 4-5। कितने की स्टॉक हुए हिंदी में? हिंदी में की स्टॉक नहीं दे पाए, लास्ट में था। समय से पहले कर पाए थे हिंदी को? कितने देर पहले? 6 मिनट 48 सेकंड में कर लिए थे हिंदी को। इंग्लिश 8 मिनट 6-8 था। चलिए, इनका रिटर्न भी टाइपिंग भी बहुत ही बेहतर गया है। और क्वेश्चन का लेवल जैसे कि बढ़ रहा स्वाभाविक है,
प्रैक्टिकल की तरफ जा रहा है। तो आप करके आए हैं वहाँ पर, आप सारा कुछ देखे हैं, तो आप आने वाले स्टूडेंट को आप क्या बताना चाहिएगा, किस तरह से प्रिपरेशन करें जिससे कि वो आप मान लीजिए कुछ क्वेश्चन में चूके होंगे तो वो चूके नहीं और बेहतर कर पाए, क्योंकि यहाँ पर कोई कटअप वाली बात है नहीं। आप अगर पास किए, कोई दूसरा भी पास करता है तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपका अगर ज्यादा नंबर होता है उससे भी कोई इशू नहीं है, वो भी पास करेगा। सबको एक क्वालिफाई लेवल ही पास करना है, और जो भी अगर आपके सहयोग से कुछ और साथी क्वालिफाई करते हैं तो ये आपके लिए भी एक तरह से अचीवमेंट ही होगा। तो आप बताइए कि प्रैक्टिकल या फिर किस तरह से टाइपिंग का भी प्रैक्टिस करें, टाइपिंग के बारे में बता दीजिए, किस तरह से टाइपिंग में करें जो बेहतर हो पाए। टाइपिंग तो नॉर्मल है वहाँ पर पूरे, मतलब अगर आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उस तरह से जाएंगे तो बेहतर हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइपिंग आपका कंप्लीटली, सिर्फ यही कहना मेरे तरफ से, ये कहना है कि कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर के जाएं टाइपिंग में, क्योंकि आप यहाँ कर पा रहे हैं तो वहाँ भी कर पाएंगे। रिटर्न के बारे में क्या कहना चाहिएगा? रिटर्न सिर्फ ऑप्शन और ग्रुप पढ़ने से नहीं होगा, उसका थोड़ा बहुत मतलब अच्छा नॉलेज रहेगा, वर्क जानना जरूरी है। यानी आप प्रैक्टिकल में सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल की चीजों को रट नहीं सकते हैं। अगर रटिएगा तो वहाँ पर लाइन बाय लाइन नहीं क्वेश्चन पूछा गया तो फिर दिक्कत हो सकता है। बच्चा घूमे जाता है, मतलब छाट अगर ऑप्शन वाले के छाट जाता है कि ऑप्शन नहीं होगा, पता चल जाता है क्वेश्चन देख के। मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यानी क्वेश्चन के सेंस को समझने के लिए वर्क को जानना हो। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और बेहतर करके आए हैं। ठीक है, जाइए। तो ये फर्स्ट शिफ्ट में और कांटी में सेंटर था इनका, और बहुत ही बेहतर करके आए। डिफिकल्ट क्वेश्चन होने के बावजूद भी इन्होंने 40-45 प्लस क्वेश्चन लाने की बात कही है, मतलब स्कोर लाने की बात कही है। अब हम दूसरे शिफ्ट के स्टूडेंट से बात करेंगे। दूसरे शिफ्ट में सेंटर कहाँ था ये भी जानेंगे, कीबोर्ड कैसा था ये भी जानेंगे। तो दूसरे शिफ्ट में है 28 तारीख के दूसरे शिफ्ट में क्या नाम है जी? भविष्य। तो भविष्य कुमार है, आइए भविष्य कुमार, और बता दीजिए शॉर्टकट में क्या है, कैसा क्वेश्चन था। तो आपको हम रिव्यू करवा रहे हैं सभी यहाँ के स्टूडेंट के बारे में, चूंकि अलग अलग डेट में जा रहे हैं, अलग अलग डेट में एग्जाम दे रहे हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे, इनसे जानते हैं कि क्या है क्वेश्चन का क्या इशू रहा है। तो आप बताइए कहाँ सेंटर था आपका? आजाद इन्फोटेक। आजाद इन्फोटेक। बहुत सारे लोग यूट्यूब कमेंट में कर रहे हैं कि इस सेंटर का बताइए, उस सेंटर का बताइए, तो सेंटर का नाम बताना जरूरी है जिससे लोगों को पता चले। आजाद इन्फोटेक कहाँ पर? मुजफ्फरपुर। कीबोर्ड का क्वालिटी बता दीजिए, बहुत लोगों को डर लगता है कि कीबोर्ड कैसा दे देगा। वहाँ पर सर 2 फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। अच्छा। दोनों पर कीबोर्ड पता चला है कि अलग अलग कंपनी के। अलग अलग कंपनी, किस किस कंपनी का? फर्स्ट पर किस कंपनी, सेकंड पर किस कंपनी है? लॉजिटेक को पता चला है और सेकंड पर जेब्रोनिक का है। अच्छा, सेकंड पर जेब्रोनिक्स का है। जेब्रोनिक्स में शायद ये इस पे बैक स्पेस छोटा वाला है और लॉजिटेक में बड़ा वाला है। तो क्या ये याद रखना है कि आप तो स्टूडेंट जो है सिखाने में, तो सेंटर पर जाने के बाद ही पता चल जाएगा कि मेरा ग्राउंड फ्लोर में है कि अप फ्लोर में है। जब ऊपर फ्लोर का सेकंड फ्लोर है, वहाँ पर जो शिफ्ट बटन है वहाँ पर छोटा है, और उसके बगल में एक नया बटन दे दिया गया है। ऑटोमेटिकली उसको दबाइएगा 3 अक्षर ऑटोमेटिकली 1 2 3। अच्छा, हिंदी का जो कोड उसमें होगा तो वो तो लिखाएगा ही। खैर कोई बात नहीं। कीबोर्ड सॉफ्ट चल रहा था? कीबोर्ड उसका हार्ड है। हार्ड है? यस सर। अच्छा, इनका कचरा उसका बड़ा है। तो ये एक तरह से आरोप लगा रहे हैं सेंटर पर कि कीबोर्ड वहाँ का गड़बड़ है। कीबोर्ड किस कंपनी का था आपका? जेब्रोनिक। आपका जेब्रोनिक का था? अच्छा, जेब्रोनिक का था और मोटा वाला कीबोर्ड था जी? ये सर मोटा वाला था। अच्छा, जेब्रोनिक का जो मोटा वाला कीबोर्ड आता है ना, थोड़ा सा परेशानी करता है, और शिफ्ट के बगल में ऐसे स्लैश करके एक ऑप्शन रहता है। यस सर। अच्छा, वो कीबोर्ड है, तो परेशानी लोगों को हो रही है। अगर इसको सुधारा जाना चाहिए तो सुधार दिया जाए और कीबोर्ड चेंज कर दिया जाना चाहिए, यही आपका कहना है? यस। तो आगे चलते हैं। कीबोर्ड चेंज नहीं रहने के इसलिए आपको टाइपिंग में जो है सो थोड़ा ज्यादा वर्ड बड़ा दिखने लगा था, नहीं कि मतलब सर कहा जाए तो इंग्लिश का वर्ड थोड़ा बड़ा था, मतलब थोड़ा सा हम नहीं कर सकते, मीडियम था। इंग्लिश का वर्ड थोड़ा बड़ा था। इनको 2-3 प्रॉब्लम आया, थोड़ा वर्ड का लेंथ लगा, और वर्ड का लेंथ इसलिए भी ज्यादा दिखने लगा क्योंकि कीबोर्ड बेहतर नहीं मिला इनको। ठीक है, तो आप बदल बदल के कीबोर्ड पर करें
जिससे कि वहां पर कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं हो। अगर एक ही कीबोर्ड पर कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, बदल बदल के कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको कोई भी एग्जाम में कीबोर्ड मिलेगा तो कहीं से कोई इशू नहीं आएगा। चलिए हम क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं। क्वेश्चन के बारे में बताइए, टाइपिंग आप हिंदी कितने मिनट में किए हैं? हिंदी 8.67 मिनट। अच्छा, 8.5 मिनट लगभग। इंग्लिश कितने मिनट में किए? इंग्लिश 10 मिनट लगा, 1638 की स्कोर। चलिए पूरा खत्म कर दिए हिंदी इंग्लिश, मतलब कीबोर्ड टफ होने के बावजूद इन्होंने खत्म किया। बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए ये। क्वेश्चन का जैसे कि सेकंड शिफ्ट में थे आप, यस सर। तो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा? प्रैक्टिकल से ज्यादा था, थ्योरेटिकल से ज्यादा था? प्रैक्टिकल कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं? लगभग 40-45 क्वेश्चन। 40-45, जिसमें कुछ एमएस ऑफिस के भी होंगे और कुछ ऑफिस से बाहर के भी होंगे। विंडोज से जैसे कि डेस्कटॉप का इंटरफेस हो गया, या नेटवर्किंग हो गया, या पर्सनलाइजेशन से वॉलपेपर चेंज करना हो गया, या कंट्रोल पैनल का हो गया, डेट टाइम सेट करना हो गया, और वाईफाई कनेक्शन करना हो गया, इस तरह के क्वेश्चन 10 या 15 इस तरह, मतलब विंडोज से 10-15 क्वेश्चन थे। यस। खैर चलिए, अच्छी बात है। इंटरनेट का क्वेश्चन बारे में बताइए। इंटरनेट से एक असेंबली करके था, यही क्वेश्चन था। बैठ जाइए, इधर बैठ जाइए, देख लीजिए रिव्यू लोगों का, देख लीजिए कैसा क्या रहा है। आप भी, आपका भी नंबर आएगा तो उसको बेहतर सुधारें। चेयर चाहेंगे तो बदल जाइए। तो कहने का मतलब है कि माइक्रो यानी विंडोज से भी विंडोज एक्सपी था या फिर विंडोज ऊपर था, कहने का मतलब जो है सो विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 10 सर 2010 से क्वेश्चन था। ऑफिस 10 नहीं पूछ रहे हैं हम, विंडोज एक्सपी था या फिर विंडोज की हम बात कर रहे हैं। एक्सपी है, सिलेबस में एक्सपी है तो विंडोज में कम से कम एक्सपी। ऑफिस कौन सा वर्जन था? 2010 से था। 2010। सारा क्वेश्चन 10 का? यस। सारे क्वेश्चन 2010 के। किसी किसी शिफ्ट में 2019, 2016, 2007, 2010 पूछा जा रहा, किसी किसी में प्रॉपर। तो कहा नहीं जा सकता कि किधर तरफ है, यानी कि नदी बहेगा। कहने का मतलब है क्वेश्चन आपको सारे एंगल को स्ट्रॉन्ग करना हो। अगर आप पास करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को स्ट्रॉन्ग कर ले, प्रैक्टिकली आपको पास कर ही जाएंगे। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टाइप से ज्यादा क्वेश्चन था? फाइल मेनू से था क्वेश्चन? यस, फाइल मेनू था। और किस टाइप से था क्वेश्चन? वो सेल ग्रुप में कितना एक्सेल का है, एक्सेल में था क्वेश्चन, एमएस वर्ड में। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अभी माइंड में नहीं आ रहा। पावर पॉइंट से, अच्छा शॉर्टकट की सब शिफ्ट में देख रहे हैं कि आजकल नहीं पूछा जा रहा। 4 शॉर्टकट। चलिए कुछ यानी राम किया है, 4 क्वेश्चन शॉर्टकट की डाला है। आपका ओवरऑल एग्जाम यहाँ प्रिपरेशन करते थे तो आपका ओवरऑल एग्जाम कैसा परफॉर्मेंस करके आया है, ये बता दीजिए यहाँ के स्टूडेंट को जो पॉजिटिव रहे, जिससे एग्जाम में जा करके अगर अभी भी एग्जाम लिया जाए, जितना तैयारी है तो क्या अगर पास कर सकते हैं कि नहीं, या फिर किस तरह से स्ट्रेटजी अपनाएं कि पास कर जाए? बिल्कुल पास कर सकते हैं, जितना अभी तक तैयारी है उतना अगर बरकरार रखते हैं 100% पास कर देंगे। मतलब ऑप्शन का काम बताया गया है, अगर आप उस चीज को अपडेट रखते हैं, उस चीज को बरकरार रखते हैं तो आप निश्चित रूप से, इनका कहना है कि पास कर जाएंगे। पास करने की बात है, हाईएस्ट स्कोर अगर आपको करना है, बढ़ाना है स्कोर को, तो आपको एमएस ऑफिस के प्रैक्टिकल सेक्शन पर विशेष जोर देना होगा। यही बात है। चलिए धन्यवाद आपका, इन्होंने सारा कुछ आप लोग को बताया। आगे चलते हैं। हमारे संस्थान के बहुत ही टॉपर स्टूडेंट से मिलते हैं और अधिकतर टेस्ट में टॉप रहे हैं, और उनसे हम मिलते हैं और बात करते हैं और आपको सारा कुछ क्लियर कर देंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, और इन्होंने क्वेश्चन का सेट भी अपने मेमोरी के आधार पर लेके आया है, और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं, देखते हैं। और टाइपिंग किस तरह का है, क्योंकि टाइपिंग भी इनका बहुत अच्छा है और रिटेन में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा यहाँ पर रहा है। तो चलिए बुलाते हैं हम अमन कुमार, आइएगा। सबसे पहले आपका स्वागत है। कहने का मतलब है आपका सेंटर पहले बताइए किस जगह पर था? पटना में था, एग्जामिन इन्फोटेक सेंटर का नाम था, ये भागवत नगर 90 फीट रोड। भागवत नगर, ये 90 फीट के पास जो आता है, 90 फीट के पास। कुछ लोग ऐसा कमेंट भी किए थे कि 90 फीट के पास कैसा, तो 90 फीट के पास शॉर्टकट में बता दीजिए कि कीबोर्ड प्रॉपर चल रहा था? कीबोर्ड तो नया था, बहुत बेहतर था कीबोर्ड वहाँ का। रैपो
ब्रांड था उसका। रेपो ब्रांड था। कहीं कहीं पर सर्किल ब्रांड का भी दे रहा है ना। तो रेपो ब्रांड का था। तो ये किस कीबोर्ड के लेआउट से मिलता है, लोगों को बता दी चुकी। रेपो तो नया नाम सुनने में लग रहा है, तो ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होगा कि यही कैसा कीबोर्ड है। तो किस कीबोर्ड के लेआउट से मिल रहा था, प्रोडॉट या लेपकेयर या एसर या किस तरह से? ये प्रोडॉट के जैसा है, बैक स्पेस छोटा था, बड़ा था, बैक स्पेस वहाँ का बड़ा था। बैक स्पेस तो लेपकेयर कर रहे होंगे, एसर कर रहे होंगे, तो मैच कर जा रहा है। तो टाइपिंग आपको टाइपिंग में सुने थोड़ा सा इशू आया, तो क्या इशू था बता दीजिए, लोगों को पता चले कि इशू क्या आया था। वो टाइम से पहले हम सबमिट कर रहे थे तो सबमिट नहीं हो रहा था, वो वहाँ पे सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो फिर इन्विजिलेटर को बोले, तो फिर हमको सेकंड चांस दिया गया। बहुत ज़्यादा बोलने पे तो फिर सेकंड चांस मैंने किया टाइम से पहले सबमिट। चलिए, इनका टाइपिंग बहुत ही स्पीड है, जिसके कारण ये इन्होंने पहला अटेम्प्ट में यानी 10 मिनट के टाइपिंग को सिर्फ 4 मिनट तक में ही कर दिया, जिसके कारण सिस्टम लैग कर गया और सिस्टम हैंग कर गया। सिस्टम हैंग कर गया था, तो फिर यानी सिस्टम खुद को अपडेट नहीं कर पाया कि इतना स्पीड से टाइपिंग हो रहा था। तो फिर से इनको दोबारा बहुत रिक्वेस्ट करने पर दिया गया और इन्होंने 4 मिनट 18 सेकंड में दूसरी बार में टाइपिंग को हिंदी को कंप्लीट कर लिया। और इंग्लिश टाइपिंग के बारे में बताइए, क्या इंग्लिश टाइपिंग में ऐसा कुछ इशू भी हुआ? इंग्लिश टाइपिंग में कोई इशू नहीं हो, वो अच्छा गया। कितने मिनट लगे इंग्लिश टाइपिंग में? 7 मिनट समथिंग सेकंड लगभग। ये 7 मिनट हमको बताए हुए थे, 7 मिनट 7.65 था। तो 65 का मतलब ये नहीं होता है, ये 100 तक जाता है, इसलिए इसको 7.5 माना जाना चाहिए। ठीक है, 65 होगा तो 65 हो जाएगा, तो खुद 8 मिनट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है ना, 65 सेकंड उसको मानेंगे तो 8 मिनट हो जाता है। तो यानी लगभग 7.5 मिनट में की स्ट्रोक बता दीजिए कितना कितना गया था? इंग्लिश का 1759 था की स्ट्रोक इंग्लिश में, और हिंदी में 1218। तो की स्ट्रोक जितना दे जा रहा है उतना ही जनरली होता है, तो सबका 1600-1700 के करीब है। और टाइपिंग में खास बात है कि इस बार अधिकतर लोग यहाँ पर तो सुनने में हमको आ रहा है कि अधिकतर लोग टाइपिंग में बेहतर करके आ रहे हैं। तो टाइपिंग के लिए कंफर्टेबल रहें और एग्जाम के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइपिंग वाले दम को लगाना होगा। एग्जाम के क्वेश्चन के लेवल के बारे में बताइए, किस तरह का क्वेश्चन का लेवल था, मतलब हार्ड कितने क्वेश्चन होंगे, मिडिल कितने क्वेश्चन होंगे, यानी मॉडरेट और लो, जो सब स्टूडेंट से भी बन जाए, यानी जो पढ़ते हैं उन्हीं से बनेगा। और तो इस तरह से हार्ड कितने थे लगभग? हार्ड लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रैक्टिकल जो करेंगे तो उनसे बनेंगे, ऐसा था क्वेश्चन। बाकी 40 तो नॉर्मल थे, मीडियम टाइप के, जो थोड़ा पढ़ेंगे तो बन जाएगा। 40 में लगभग 15-20 तो मॉडरेट जरूर होंगे। जी जी। आपको ऐसे कितने क्वेश्चन लगे जो आपको लगा होगा कि इसको हम सुने नहीं है, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते ही हैं, तो कितने क्वेश्चन ऐसे लगे? कम ही थे, जैसे 4-5 क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे कहने का मतलब लैंग्वेज का एग्जाम्पल नहीं, प्रोग्रामिंग के जो हम बनाते हैं लैंग्वेज को स्ट्रक्चर बनाते हैं, उससे पूछा जाना मतलब जाता है। तो ऐसा था भी कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर पूछा गया हो? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। 2 तरह का क्वेश्चन नया देखने में आ रहा है। एक ये कि आप ऑप्शन का लोगो दे रहा है, उसका काम पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये कि स्टेटमेंट दिया जा रहा है और पूछता है इस स्टेटमेंट में इस ऑप्शन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है, या फिर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड सही है गलत है। स्टेटमेंट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन थे, अगर थे तो? स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन थे और पिक्चर वाला कोई क्वेश्चन नहीं था, स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन था। अच्छा, इजी था, आसान था। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तभी बन पाएगा जब आपको कंप्यूटर का यानी प्रैक्टिकली नॉलेज होगा, तो उसके आधार पर ही, क्योंकि सारे स्टेटमेंट को आपको जानना होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप बताइए आपको कितने ऐसे क्वेश्चन लगे जो मेलिंग से हैं, होम टैब से हैं या फाइल मेनू से? मेलिंग से ज्यादा क्वेश्चन था वर्ड में, 4-5 क्वेश्चन मेलिंग टैब से थे, मेल मर्ज से, और फाइल मेन्यू से एक क्वेश्चन, होम टैब से 1-2 क्वेश्चन। अच्छा, वैसे तो हम आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे। इन्होंने अपने मेमोरी के आधारित लिख करके क्वेश्चन भी लाया है, लगभग इन्होंने बहुत ही बेहतर करा है और 37 क्वेश्चन, लगभग 37-38 क्वेश्चन लिख करके आए हैं, यानी मेमोरी से। कि टोटल कितना, यानी कहने का मतलब इसके जितना याद था इनको ये लिख करके यहाँ पर लाया। बताइए एक्सेल के बारे में बता दीजिए किस तरह का क्वेश्चन था? एक्सेल में सेल स्टाइल्स ग्रुप में क्वेश्चन थे, स्टाइल्स ग्रुप से क्वेश्चन थे। ये लोकेशन ऑप्शन का पूछा जा रहा है कि ये ऑप्शन कहाँ पर है, या फिर क्वेश्चन का वर्क पूछा जा रहा है, दोनों में से कौन ज्यादा पूछा जा रहा है?
दोनों मतलब पूछा जा रहा है सर, मतलब वर्ड ज़्यादा पूछा जा रहा है, मतलब प्रैक्टिकल पे लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ऐसा। मतलब इनका भी कहना है कि प्रैक्टिकली नॉलेज होगा तब आप क्वेश्चन को बेहतर ढंग से कर पाएंगे, अगर प्रैक्टिकली नहीं नॉलेज होगा तो रिस्क है। पावर पॉइंट में या फिर ओवरऑल शॉर्टकट कितने पूछे गए थे? शॉर्टकट चार। तो वो सेम शिफ्ट में अभी आपको बताया गया, तो सेम शिफ्ट में ये भी थे, 4 पूछा गया था। इसके अलावा विंडोज से भी क्वेश्चन थे। विंडोज से थे, 1-2 क्वेश्चन एक्सपी से थे। अच्छा, विंडोज एक्सपी थे। इंटरनेट के बारे में बता दिए, इंटरनेट से अगर क्वेश्चन था और था तो किस टॉपिक से? नेटवर्किंग से था, जैसे राउटर का क्या काम है ऐसा कुछ। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन को अभी बताएंगे भी आप लोग को कि क्या क्या था। ओवरऑल आपका एग्जाम कैसा गया ये बताएंगे। ठीक है सर, मतलब जितना हम एक्सपेक्ट किए थे उतना तो नहीं आएगा, बट 45+। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अचानक बढ़ जाने के कारण जो है सो 4, 5, 10 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि 45 आ जाएगा हार्ड क्वेश्चन आने के बावजूद, क्योंकि इनका टेस्ट में यहाँ स्कोर हमेशा 50+ रहा है, 55, 53, 4, तो यहाँ के बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर कितना भी अगर आप मेहनती हैं, अगर आप लगन से मेहनत करते हैं तो कितना भी टफ क्यों ना दे आप तो उसको झेल लेंगे ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन को सुनाते हैं। उन्होंने जो अपने मेमोरी पर आधारित, स्मृति पर आधारित लिख करके आया है वो हम अलग अलग शिफ्ट में, सबसे पहले हम आपको 28 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट को सुना देते हैं कि क्वेश्चन क्या था। हल्ला नहीं करिए, सुन लीजिएगा। वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पूछा गया, HTML का शॉर्टकट पूछा गया, कहने का मतलब HTML का फुल फॉर्म दिया, शॉर्ट फॉर्म पूछा गया। फॉन्ट के बारे में पूछा गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड, और डॉक्यूमेंट के फुटनोट इंटरनोट यानी रेफरेंस टैब से भी एक क्वेश्चन पूछा गया। फॉन्ट चेंज करने से रिलेटेड शॉर्टकट है, यानी फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स कट कॉपी के लिए पूछा गया और डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के लिए पूछा गया। अब देख लीजिए, क्वेश्चन का लेवल तो लो था। अब देख लीजिए 28 तारीख के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, तो एक लाइन में हम आपको बताएंगे, जल्दी में बता देते हैं। आप लोग इसको इस टॉपिक को जो टॉपिक नया लग रहा है उस टॉपिक को इंस्टेंट कवर करें। तो इनका कहना है मेल मर्ज के डेटा सोर्स से पूछा गया कि कौन सा फाइल डेटा सोर्स का हो सकता है या फिर डेटा सोर्स के रूप में यूज हो सकता है। बैंडविड्थ इंटरनेट से है, ई कॉमर्स से पूछा गया, एक्सेल में सेल रेंज फिल से पूछा गया, यानी सेल फिल से पूछा गया है। दूसरा है चार्ट का टाइप पूछा गया है एक्सेल में। कीबोर्ड के बारे में पूछा गया कि A to Z या 0 to 9 कौन सा की का प्रकार है। अधिकतर क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप ऑप्शन देखेंगे तभी बनेगा, इसलिए बेफिक्र रहें, एग्जाम में आप बेहतर करके आएंगे। आप प्रैक्टिकल पर ज्यादा फोकस करें। नेटवर्किंग में रूटर पूछा गया जो इंटरनेट से है। चार्ट के टाइप दोबारा पूछे गए हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस से पूछा गया है। अनबोल्ड और बोल्ड का शॉर्टकट की पूछा गया। हाइपरलिंक के बारे में 2 बार पूछा, हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होता है, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था। इटैलिक का, न्यू डॉक्यूमेंट लेने का, पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड का, लेआउट चेंज करने का, और असेंबलर यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लैंग्वेज ट्रांसलेटर पूछा गया। 2 डेट के बीच फार्मूला है, डेज वाला फार्मूला से पूछा गया। डोमेन नेम से पूछा गया, और मेल मर्ज से फिर से क्वेश्चन है। मेल मर्ज से 5-6 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर जैसा दिख रहा है, वर्ड पर डबल क्लिक करने से क्या होता है, बड़ा सिंपल है। क्या होता है जी, वर्ड पर डबल क्लिक करने से वो वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। ट्रिपल क्लिक करने से क्या होता है, पूरे पैराग्राफ सेलेक्ट हो। 4 बार क्लिक करने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, सीट टैब पर डबल क्लिक करने पर क्या मतलब, उसके बाद क्या करते हैं, सीट टैब पर या फिर किसी फाइल फोल्डर पर डबल क्लिक करिएगा, थोड़ा स्लो मोशन में। करने का मतलब सीट पर डबल क्लिक करिएगा तो रीनेम हो जाएगा, और रीनेम में आपको सिलेक्ट हो जाएगा तो आप फिर नाम चेंज कर सकते हैं। यानी सीट पर डबल क्लिक करने से क्या हो। एक्सेल के होम टैब के स्टाइल ग्रुप से पूछे गए थे कि उसमें कितने ऑप्शन है। वर्कशीट के फॉर्मेटिंग से मिनिमम ज्ञात करने का फॉर्मूला, मिनिमम का फॉर्मूला एक्सेल से पूछा गया है। हाइड अनहाइड पूछा गया है, और इटैलिक करने के लिए पूछा गया शॉर्टकट की। फाइल मेनू से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा व्यू रहता है। फाइल फोल्डर स्टोरेज के बारे में पूछा गया, यानी विंडोज एक्सप्लोरर से पूछा गया है। और प्रोटेक्शन से पूछा गया कि हम अपने फाइल को रीड ओनली कैसे बनाएंगे।
मोशन पाथ पावर पॉइंट के एनिमेशन से पूछा गया है। स्लाइड शो के दौरान अगली स्लाइड पर जाने का शॉर्टकट यानी पावर पॉइंट से भी 7-8 क्वेश्चन दिख रहे हैं। मेल मर्ज से फिर से क्वेश्चन है। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट से पूछा गया विंडोज एक्सपी में प्रोग्राम कहां पर दिखते हैं, चल रहे प्रोग्राम। इस तरह से है। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया है, यानी यूआरएल जो है सो किस तरह से लिखे जाते थे। यूआरएल हमेशा कैपिटल स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। इस तरह से सारे ऑप्शन को क्वेश्चन को आपको बताया गया है दोनों शिफ्ट का। आप क्वेश्चन को इम्प्रूव करें, आप अपने तैयारी को इम्प्रूव करते जाएं और ज्यों ज्यों क्वेश्चन मूव करेगा हम आप लोग को अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। सभी के रिव्यू देखने के बाद ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन में जो है आप प्रैक्टिकल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सेक्शन को, प्रैक्टिकल सेक्शन को ज्यादा ध्यान दें, प्रैक्टिकल वाले चीजों को ज्यादा करें और प्रैक्टिकल करके देखें, तब आपको जो है सो कहने का मतलब है बेहतर समझ में आएगा और आप का वर्क जानेंगे, तब जाकर के आप आसानी से क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। नहीं तो ऑप्शन को नहीं देखे रहेंगे तो ऑप्शन का काम नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। स्टेटमेंट भी उसी तरह से आ रहा है। डेटा से रिलेटेड भी कुछ शिफ्ट में पूछा गया, डेटा दे देगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो ओवरऑल बातें ये है कि टाइपिंग तो मिला जुला के सारा कुछ सही है और आपको प्रैक्टिकल वाले चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो। इसी तरह से रिव्यू अगले दिन भी हम देते रहेंगे। ये शाम को एक क्विज करवाई जाती है 60 क्वेश्चन का अपडेटेड अनुसार, तो क्विज में भी जुड़िए। उसके बाद अगले रिव्यू जैसे जैसे होता है हम आपको बताते रहेंगे। चलिए धन्यवाद।